हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टीचर टाइम। और आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं अपना जो लास्ट वीडियो का पार्ट था, जिसमें हमने ग्रुप थ्योरी में डिस्कस किया था आपके लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। जो आज हम डिस्कस करेंगे आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो चलिए चलते हैं, क्या क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। तो जनरली जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें तीन टाइप्स के प्लेन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला देखते हैं, एक होता है वर्टिकल प्लेन जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा वी से, एंड द नेक्स्ट प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा एच से, और जो तीसरी प्लेन होती है वो होती है डायहेड्रल प्लेन, दैट इज कॉल्ड सिग्मा डी। तो इन तीनों टाइप के प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि कौन सा प्लेन कैसे काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं वर्टिकल प्लेन का, तो अगर आपका प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करने का मतलब है आप जिस एक्सिस से प्लेन लगाए हो उसी एक्सिस से आपका प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर आपका प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि अगर आपका एक्सिस इस तरीके से लगा है और आपका प्लेन ऐसा है, तो वो कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। और नेक्स्ट जो तीसरे टाइप का जो प्लेन है वो है डायहेड्रल प्लेन। ये क्या होता है, दो वर्टिकल प्लेन को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो सी टू एक्सिस के बिटवीन अगर कोई प्लेन लगा है तो कहलाता है आपका डायहेड्रल प्लेन। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे ये आपका H2O मॉलिक्यूल में मैं आपको बताया था कि C2 एक्सिस होता है, ठीक है, C2 एक्सिस होता है। अब देखते हैं इसमें दो टाइप्स के प्लेन होंगे। एक ये प्लेन आपको दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं आपका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर इसमें मैं बात करूं सिग्मा हॉरिजॉन्टल यानी कि एच प्लेन की, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि इसका दोनों प्लेन आपका एक्सिस के पैरेलल ही लग रहा है, ठीक है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल में मैं बात करूं तो दो सिग्मा वी है, यानी कि 2 सिग्मा वी है, और दोनों जो आपका प्लेन है वो क्या है, एक्सिस के पैरेलल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल में कितने टाइप्स के प्लेन होंगे। पहले तो ये देख लीजिए कि NH3 मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस है। ये मैं आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि C3 एक्सिस कैसे है। क्योंकि इसमें 120 एंगल का आपका, अगर थीटा को डिवाइड करोगे 360 से, ठीक है, 360 यानी कि 120 एंगल का इसमें रोटेशन होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3, यानी कि इसमें C3 एक्सिस है। ये तो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन कौन सा प्लेन होता है। तो अगर मैं बात करूं अमोनिया मॉलिक्यूल में, तो इसमें एक तीन वर्टिकल एक्सिस होते हैं, सॉरी तीन वर्टिकल प्लेन होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सिस से पास करोगे इसको, ठीक है, तो 1 2 और 3, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अमोनिया मॉलिक्यूल में तीन टाइप के सिग्मा भी होंगे, 3 सिग्मा प्लेन, और इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होंगे और डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी जो प्लेन है एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें दूसरा एग्जांपल, BF3 मॉलिक्यूल। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल में कौन कौन सा प्लेन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और मैं आपको बताया था कि प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए आपका एक्सिस होंगे, वो क्या होंगे, C3 एक्सिस होंगे। बाद में देखेंगे इसका पॉइंट ग्रुप में क्या होता है ये, लेकिन इसमें आपका वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी एक्सिस जा रहा है उसी से आपका प्लेन प्रेजेंट है। तो ये आपका एक प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, तीसरा प्लेन हो गया। इसमें एक नेक्स्ट प्लेन आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा एच। क्यों? क्योंकि आपको अगर BF3 मॉलिक्यूल का प्लेन चेक करना है तो इसमें क्या है, आपको एक नेक्स्ट प्लेन देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्योंकि अगर आप BF3 मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करोगे, हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट करोगे, अगर आपका एक्सिस यहाँ से प्रेजेंट है, अगर आपका एक्सिस यहाँ से लग रहा है, तो आपको एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको क्या कर सकते हो, बाइसेक्ट कर सकते हो, और ये आपका एक नया जो सिमेट्री वर्टिकल पे सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट, सिग्मा एच। तो इसमें 3 सिग्मा वी भी प्रेजेंट है और एक सिग्मा एच, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिनोट करता है। तो अगर आप प्लेनर मॉलिक्यूल की बात करोगे तो आपको इसमें देखने को मिले, जैसे कि बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, BF3 एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो जो प्लेनर शेप का होता है उसमें हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर एक्सिस से रोटेट हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल विद सी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैन आइदर हैव 0 सिग्मा वी आर कैन हैव नंबर ऑफ सिग्मा वी, यानी कि आपका उसमें हो सकता है कि कोई भी वर्टिकल प्लेन ना हो, या फिर उसमें बहुत सारे वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसमें 0 हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं हो सकता, या फिर उसमें कोई
एक आध उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये अलग अलग केस है। मैं अभी आपको बताया कि अगर वो प्लेनर मॉलिक्यूल है तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि H2O जो है आपका प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ये C2V शेप का है, तो आपका इसमें सिग्मा H होने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ठीक है, H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा। इसमें आपका वर्टिकल प्लेन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल कंसीडर करते हो इसको, ठीक है, तो इसमें क्या है, सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है, इसमें वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये हो गया आपका एक्सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो दो सिमेट्री एलिमेंट की मैं बात किया था, यानी कि आपका सिग्मा V, सिग्मा H और सिग्मा D, ये मैं डिस्कस करूंगा डी। बाकी आपका जो भी सी एन एक्सिस है, जितने भी 5 टाइप के एलिमेंट्स मैं आपको बताया था, उसमें से आपका 2 एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट चलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या चीज? इसको डिनोट करते हैं आई से। क्या से? आई से। आई का मतलब होता है इन्वर्जन। आई का मतलब होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको हम उल्टा करके देखते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल को हम सेंटर के थ्रू इन्वर्ट करके देखते हैं तो क्या वे अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है। अगर अगर वो मॉलिक्यूल इन्वर्जन के बाद अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है तो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इन्वर्जन, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो चलिए चलते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ मॉलिक्यूल हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री व्हेन फॉर एनी एटम इन द मॉलिक्यूल एन आइडेंटिकल एटम एग्जिस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट दिस सेंटर एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट, और वो उसका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे यहां पे आपको एग्जांपल से दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो 1 नंबर का मॉलिक्यूल है और ये 6 नंबर का मॉलिक्यूल है, इन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 1 जो है 6 की पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 कहां पे आ गया, 6 के पोजीशन पे आ गया, और ये जो 5 नंबर का जो मॉलिक्यूल है वो 3 के पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये कहां चला गया, इधर आ गया। तो आपको 180 डिग्री उसी लाइन में क्या करना है, आपको इन्वर्ट करना है। तो ये जो 4 कहां चला जाएगा, आपका 2 की पोजीशन पे चला जाएगा। देखिए, तो अगर ये नंबर उसी एटम, जैसे कि मान लीजिए मैं बोला कि यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, अब मैं आपको बोलूंगा कि इसको इन्वर्ट करने, तो ये इन्वर्जन जो है अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रोमीन इन्वर्ट करेगा तो क्लोरीन के प्लेस को रिप्लेस कर रहा है। सेम नंबर जो भी एटम है वो उसी एटम को रिप्लेस करना चाहिए, तब जाके उसमें क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, यानी कि CI प्रेजेंट है। ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। अब देखिए कौन कौन से मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, देखते हैं। ठीक है, आपको 2 मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, ये है और ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये भी क्लोरीन। ये क्या है, क्लोरीन, ये भी क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन। तो मैं बोला कि सेंटर से इन्वर्ट होगा, सपोज ये यहां से ऐसे जाएगा, ये उसका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और ये क्लोरीन को अगर मैं इन्वर्ट करता हूं तो ऐसे, तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में CI प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपको ये कार्बन दिख रहा होगा, ये कार्बन है, ठीक है। अगर ये 5 को मैं रिप्लेस करने के सेंटर ऑफ इन्वर्जन चेक करूं तो ये कैसे जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि इस मॉलिक्यूल में भी आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और शेप्स जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है कि नहीं, चेक करने के लिए। ये आपका दिख रहा होगा, ठीक है, डाइब्रोमोबेंजीन। इस तरीके का जो कंपाउंड है, इसमें तो आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन बिल्कुल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करूं, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी कार्बन है, सारे जगह का कार्बन दिख रहा होगा, तो ये किसे जाएगा, इधर जाएगा। 180 डिग्री बोला ना मैं आपको, सेंटर से 180 डिग्री, तो ये RS है। तो इस सारे मॉलिक्यूल में आपका क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। आपको सेंटर ऑफ इन्वर्जन होने के लिए सेंटर से होकर आपको पास होना पड़ेगा और उस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये जो मैं बात कर रहा था ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। अगर आपका कोई सिमेट्री है जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल अगर कोई ज्योमेट्री है, क्या बोला मैं, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो सिमेट्री एलिमेंट्स है वो
प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड की मैं बात करूं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में आपका जो फ्लोरीन एटम है 5 और 6 एक दूसरे से 180 डिग्री में है, एफ फ्लोरीन और F2, और वैसे F4 और F3। तो इस तरीके से अगर मैं इसको इन्वर्ट करूं, इन्वर्ट यानी कि इन्वर्जन एलिमेंट, इन्वर्जन ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो इसमें CI यानी कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। ये आपको सेंटर ऑफ इन्वर्जन ये बताता है। अब लास्ट जो सिमेट्री है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये क्या बताता है आपको, एक साथ आपको दो पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक तो आपको रोटेशन परफॉर्म करना है और दूसरा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देखना है। ठीक है, तो इन जियोमेट्री इम्प्रॉपर एक्सिस रोटेशन किसको बोलते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, रोटेशन अप्लाई करना है CN जिसको बोलते हैं, और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर आपको रोटेशन के बाद रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका सिग्मा H हो सकता है या सिग्मा V हो सकता है। तो आपको रोटेशन के परपेंडिकुलर आपको, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो भी प्लेन होगा आपके जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो आपका प्लेन होना चाहिए आपके इम्प्रॉपर एक्सिस रोटेशन के लिए। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं मेथेन, जिसमें C4H4 एक्सिस है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक्सिस बनेगा उसको बोलते हैं S एक्सिस। ठीक है, यानी कि इसको डिनोट करते हैं SN से। SN इज इक्वल टू इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका एग्जांपल है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, इसमें S3 एक्सिस है और जो मेथेन है उसमें S4 एक्सिस है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, देखो आपको एक मेथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है आपका CH4। आपका जो दो हाइड्रोजन होता है वो अबोव द प्लेन होता है, और यानी कि आउट ऑफ प्लेन होता है, और जो दो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, इन प्लेन होता है। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस मेथेन मॉलिक्यूल में हमको क्या करना है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला, आपको क्या करना है, रोटेट करना है। देखते हैं कि इसमें कौन सा रोटेशन है। तो 90 डिग्री से अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा रोटेशन है, 360 डिवाइड बाई 4। तो आपका अगर चार मॉलिक्यूल, तो मैं आपको बताया था कि 90 डिग्री से रोटेट होगा। तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन आपको कहां दिख रहा है, अभी दोनों हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा अबो, यानी कि ऊपर और नीचे। तो ये जब जैसे 90 डिग्री से रोटेट करेंगे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लेन में आ जाएगा, और ये जो दो प्लेन में आपको हाइड्रोजन दिख रहा था वो कैसे चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो ये मेथेन मॉलिक्यूल हो गए। अब ये इसमें रोटेशन तो हो गया, अब मैं क्या बोला था आपको, आपको प्लेन भी अप्लाई करना है। तो इस मॉलिक्यूल में अगर आप हॉरिजॉन्टली प्लेन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जैसा आपका पहला मॉलिक्यूल दिख रहा था, जैसा ये पहले दिख रहा था, ये आपका जो मॉलिक्यूल था वो एज इट इज आपको यहां दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर आपका रोटेशन के बाद परपेंडिकुलर आप अगर प्लेन परफॉर्म करते हो और आपका मॉलिक्यूल एज इट इज जैसा दिखता है, जो आपका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर था वो दिखने लगा, तो इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। ये हम कहते हैं किसमें, ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एग्जांपल, इम्प्रॉपर रोटेशन यानी कि रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। SN इन्वॉल्व्स द रोटेशन अबाउट 360 डिवाइड बाय n, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो CH4 मॉलिक्यूल में जितने भी एक्सिस हैं, थ्री एक्सिस, थ्री रोटेशन ऑफ एक्सिस, S4 ऑपरेशन इन CH4। तो अगर मेथेन की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये हो गया S1 यानी कि एक ऑपरेशन हो गया। वैसे ही आपको 4 बार परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, यानी कि इक्विवेलेंट अगर लाना है आपको, इक्विवेलेंट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बार रोटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक बार परफॉर्म किया, ठीक है, तो ये आपका CN1 सिग्मा 1 एक बार आपने परफॉर्म किया, फिर से आप क्या करोगे, इसको रोटेट करोगे, फिर CN लगाओगे, फिर उसमें आप क्या करोगे, उसमें प्लेन लगाओगे। तो इससे आप 4 बार जब जाओगे तब आपका ये ओरिजिनल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर एक्सिस रोटेशन का एग्जांपल, जो मैं आपको बता रहा था। देखिए ये आपका क्या है, मेथेन का स्ट्रक्चर CH4। ठीक है, इसको हमने क्या रोटेट किया। अब यहाँ पे आपको एकदम प्लेन दिख रहा होगा, देखो ये प्लेन दिख रहा है, हमने एक प्लेन लगाया दोनों ऊपर के हाइड्रोजन को काटते हुए और नीचे के हाइड्रोजन काटते हुए। तो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखेगा, ऊपर दिखेगा। जनरली प्लेन का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, नीचे की यानी कि जहां पे भी हम प्लेन लगाते हैं, तो प्लेन का मतलब है ऊपर वाला जो भी स्ट्रक्चर है, राइट वाला स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट में दिखता है, और जो ऊपर वाला है वो नीचे दिखता है। तो इस तरीके से अगर मैं ये दोनों को हाइड्रोजन को देखूं तो ये ऊपर दिखेगा। तो जैसे आपको नीचे दिख रहा था, देखो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और जो ऊपर में दिख रहा था वो कहाँ गया, नीचे आ गया। तो रिफ्लेक्ट हुआ है
परपेंडिकुलर आपके ओरिजिनल एक्सिस से, ठीक है। तो ये आपका, अगर मैं एक बार करूं ऐसे, फिर से 2 बार करना है, फिर तीसरा बार करना है, तो अगर आपको जो लास्ट बनेगा वो आपका ओरिजिनल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आएगा। तो इसमें आएगा एस फॉर एक्सेस, ठीक है। तो आई होप आपको इम्प्रॉपर एक्सिस रोटेशन का एग्जांपल समझ आ गया होगा। ये तो आपका वही एग्जांपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट ग्रुप क्या है और कितने टाइप्स के पॉइंट ग्रुप होते हैं, कैसे पॉइंट ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो इतना पॉइंट ग्रुप समझने के लिए सबसे पहले आपको सारे एलिमेंट्स जो मैंने आपको पढ़ाया, 5 एलिमेंट्स पढ़ाया था, आइडेंटिटी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन और तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, तो ये जो जितने भी 5 टाइप की सिमेट्री है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पॉइंट ग्रुप डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।